हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम जो है इंसर्ट टैब ख़त्म कर चुके हैं और अब हम जो बात करेंगे वो है पेज लेआउट टैब के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी पेज लेआउट टैब की तरफ। और इसके अंदर जो है आज हम पार्ट वन के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है इन सब ऑप्शंस का। तो ये हम जो है पेज लेआउट टाइप का कुछ ओवरव्यू है जिसके अंदर हम थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज पेज का, प्रिंट एरिया, ब्रेक और बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे। इसके अंदर इमेजेस वगैरह लगाना। सो लेट्स गो टू अवर प्रैक्टिकल शीट। तो यहाँ पर जो है ये हमारा शीट है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि थीम है यहाँ। तो ये हमारा डेटा एक छोटा सा टेबल मैंने बना लिया है ये। तो पेज लेआउट में जो थीम ऑप्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो थीम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कई सारी प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं जो उसके अंदर हम जो है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप, कलर, ये सब जो है मिक्स होता है। सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है छोटी सी एक फॉर्मेटिंग कर रखी है। एज सपोज यहाँ पर ये बॉर्डर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ये कलर कर दिया और इसका जो फ़ॉन्ट वाइट कर दिया। इस तरीके से मैंने एक जो है छोटा सा फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी सी, ठीक है। अब पेज लेआउट में आते हैं और यहाँ पर मैं जो है इसके थीम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इसका कलर वगैरह सब चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं आपको इसको मेन पे करके दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। आप देख सकते होंगे क्लियरली कि किस तरीके से हम जो है कलर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर चेंज करना हो पर्टिकुलरली तो कोई से भी हम फ़ॉन्ट यहाँ से उठा करके उसको हम अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट के बाद आता है इफेक्ट्स। इफेक्ट में जो है कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका जो है थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये जो इफेक्ट होते हैं ये इसी पर ही काम कर रहे हैं। आप देखोगे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है इसमें। तो यही हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज मार्जिन। पेज मार्जिन से पहले हम जो है इसको प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए CTRL+F2 जो है उसकी शॉर्टकट की रहती है। तो इससे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू में पहुँच जाते हैं। तो हम प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस तरीके से हमारा डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें जो है कुछ चेंजेस अगर करने हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है मार्जिन इसका जो है नैरो करना है या विड्थ बढ़ानी है, ऐसा कुछ वाइड या नॉर्मल नैरो इस तरीके से करना हो, तो अब इसको आप करके देखोगे ना तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है डेटा को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है हमें समझ आए कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 3 टेबल्स लगा ली है, यही वाली। और नीचे की तरफ भी मैं जो है टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाली पेस्ट करके। अब इसको जो है Ctrl+F2 करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर 3 टेबल्स थी, 1 2 और 3, तीसरी कहाँ गई, बाहर चली गई। अब आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पर हम जो है इसका जो है वाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको Ctrl+F2 करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। जो कि यहाँ पर डेटा था, यहाँ पर जो लोकेशन थी सेकंड टेबल की वो भी गायब हो गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेकंड टेबल के पास में एक छोटा सा जो है लाइन नजर आ रही होगी, डॉटेड लाइन, जो कि हमारा क्या दिखाती है कि कितना हमारा पेज का एरिया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ए से लेकर के आई तक का हमारा पेज का एरिया है। अब हम जो है अगर पेज मार्जिन जो है उसको हम नॉर्मल कर देते हैं तो ये पेज एरिया जो है थोड़ा सा खिसक जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको नैरो कर देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, आप देखो जे कॉलम पे आ गया वो। अब इसको Ctrl+F2 करोगे आप तो ये देखोगे लोकेशन भी अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है पेज मार्जिन सेट होते हैं। पेज मार्जिन का मतलब हमारा जो है प्रिंट आउट से लेकर के है, ठीक है। अब इसको जो है मुझे पोर्ट्रेट रखा हुआ है अभी, लैंडस्केप मतलब इसको जो है हॉरिजॉन्टल मुझे अगर दिखाना हो तो आप देखोगे कि यहाँ से वो डॉटेड लाइन हट करके यहाँ पर आ चुकी है। मतलब हमारा जो तीनों टेबल है वो अब पूरी कवर होंगी। यहाँ पर हम करेंगे तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर वो तीनों टेबल्स को कवर कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो वो जो है हमारा जो पेज है वो इस तरीके से दिखा रहा है। और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो हमारा पेज वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक का दिखा रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। नेक्स्ट है हमारा पेज साइज। जब हम प्रिंट आउट कर रहे होते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेज साइज होते हैं जिसके ऊपर हमें जो है प्रिंट आउट चाहिए होते हैं। जैसे कभी कभार हम लेटर प्रिंट आउट करते हैं, टैबलॉइड प्रिंट आउट करते हैं, लीगल। नॉर्मली क्या करते हैं, हम A4 पे प्रिंट आउट लेते हैं, तो हम A4 सेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ज़्यादातर हमारा काम जो है A4 शीट पर ही होता है, तो हम जो है A4 रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी हमारा प्रिंट आउट आएगा ना, तो वो हमारा A4 शीट के ऊपर ही आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर A4 पकड़ लेगा, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है कि हमें जो है अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही एरिया को प्रिंट करना है, या फिर मैं कहूँ कि ये टेबल ही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट कर लूँगा डेटा और सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा, तो दैट्स इट। अब जो है अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट प्रीव्यू देखूं, तो और कोई डेटा यहाँ पे शो होगा ही नहीं, क्योंकि हम मैंने जो है प्रिंट एरिया सेट कर रखा है। तो यहाँ पे दूसरा डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो प्रिंट एरिया पे वापसी जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब आप देखोगे तो नॉर्मल सारी की सारी टेबल जितना भी डेटा है वो सारा शो हो रहा होगा, जो भी हमारी रेंज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है कि हमारे को मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्रेक डालना है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मुझे जो है इसके ऊपर का प्रिंट करना है, नीचे का प्रिंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब इंसर्ट ब्रेक, पेज ब्रेक। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, तो एक आपको दिखेगा कि ये एक लाइन नज़र ऐसी आ रही है, एक जो है वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। ये आपको शायद इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, ये थोड़ा सा डार्क लाइन है, ये जो है थोड़ा सा डार्क लाइन है। तो आप इस तरीके से पेज ब्रेक करेंगे। दोबारा से आप इसको जो है कंट्रोल F2 करके देखिए, तो आप देखोगे कि ऊपर ऊपर का ही डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर के दिखाई दे रहा है। अब आपको जो है नॉर्मल करना है अगर इसको, और यहाँ पे पेज ब्रेक करना है, तो हम इसको रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है पेज ब्रेक में और डेटा जो है मतलब दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम जो है पेज ब्रेक कर करके डेटा को जो है टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। और उसको जो है अगर हम रिमूव पेज ब्रेक करते हैं तो एक बार पेज ब्रेक जो लगा होगा वो रिमूव होगा, रीसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो सारे पेज ब्रेक रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड में अगर हमें इसकी इमेज लगानी है तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे फ्रॉम ए फाइल, मतलब हम जो है लोकल मशीन से ही अपना जो इमेज है वो पिक करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं कुछ ये वाला पिक उठा लेता हूँ। तो ये आप देखोगे कि सारी की सारी जितनी भी पिक हैं वो उस पूरे डेटा के ऊपर ऐसे दिखाई देंगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए ये जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक